जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का अमर विजन क्लासेस में हम स्वागत करते हैं। आइए आज एक ऐसा टॉपिक जो ज्योग्राफी से संबंधित है, जो नदी एक है जिसे नर्मदा नदी के नाम से हम लोग जानते हैं और नर्मदा नदी यानी कि नर्म माने होता है आनंद और नर्मदा माने आनंद देने वाली। वाह वाह वाह! यानी कि नर्मदा। तो नर्मदा नदी हमारी उस नदी पर बने हुए डैमों को हम लोग देख लेते हैं, पहचान लेते हैं और अच्छे से रीड कर लेते हैं। ठीक, तो आइए नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं। इस पर कौन कौन डैम बने हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। नर्मदा नदी और नर्मदा नदी 3 राज्यों से प्रवाहित हो रही। कौन कौन? एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात। यानी कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, ये 3 राज्यों में बहती है। ठीक, इस पर कौन कौन डैम बने हैं वो हम लोग याद करने वाले हैं आज। ठीक, तो चलिए नर्मदा नदी। एक मिनट। नर्मदा नदी को बना लेते हैं हम लोग। तो ये मैप जैसे हमारे इंडिया के मैप में देखेंगे कि हमारा इंडिया का मैप ऐसे और ऐसे, मतलब लंबाई में उत्तर दक्षिण में ज्यादा फैला हुआ है और पूर्व पश्चिम में थोड़ा चौड़ाई उसकी कम है। ठीक, तो उसी हिसाब से हम लोग चलते हैं। नर्मदा नदी को पहले बनाते हैं। ये ये मान लिया हमारी नर्मदा नदी है। ठीक, ये समझने के लिए आपको हम बना रहे हैं। और मेन चीज इस पर याद करने वाली क्या है? वो याद करने वाली क्या है कि वो हम डैम याद कर रहे हैं। इसके अंदर कौन कौन जलप्रपात है, कौन कौन डैम है, वो याद कर रहे हैं। ठीक है, बहुत पूछे जाते हैं। चलिए काले पेन से बनाते हैं बढ़िया से। एक है ये, यहां पर एमपी में 3 जलप्रपात हैं। और वो जलप्रपात कौन कौन है वो लिखते हैं हम लोग। ठीक, ये कपिल धारा, क्या नाम है इसका? कपिल धारा, कपिल धारा। फिर ये दूध धारा, ये नाम है इनके जलप्रपातों के। दूध धारा, कपिल धारा, दूध धारा। फिर ये वाला कपिल धारा, दूध धारा और धुआंधार। कितना अच्छा नाम है, एकदम बैठ जा रहा दिमाग में। धुआं धार। ठीक, धुआंधार। अब इनको लिख लेते हैं कि ये कहां पर है हमारे। जो ये कपिल धारा, धुआंधार लिख रहे हैं, इनको यहां पर ऐसे लिख लेते हैं कि ये यानी कि एमपी में है। ठीक, मध्य प्रदेश में पड़ते हैं कपिल धारा, दूध धारा, धुआंधार। फिर इधर आ जाइए, इधर डैम बने हुए हैं और ये गुजरात क्षेत्र में पड़ते हैं डैम। पहला डैम ये सरदार सरोवर है। किस नाम से जानते हैं इसको? सरदार सरोवर। सरदार सरोवर यहां हम लोग लिख लेते हैं सरदार सरोवर डैम। ठीक, फिर
एक ये डैम है, सरदार सरोवर, फिर माहेश्वर डैम, माहेश्वर डैम, ठीक, माहेश्वर डैम। फिर अगला एक बनाइए, माहेश्वर डैम, फिर ओमकारेश्वर, ओम कारेश्वर, ओमकारेश्वर डैम, लिख लीजिए डैम भी, ठीक, ओमकारेश्वर। फिर इंदिरा सागर, इंदिरा सागर डैम, ऊपर जगह नहीं है तो हम लोग एरो करके यहाँ लिख देते हैं, क्या है, इंदिरा, ऐसे लिख लो इंदिरा, इंदिरा सागर डैम, ठीक, ये हो गया इंदिरा सागर डैम। अब हम ये नदी कौन सी है, अब देखिए ये किसके अंतर्गत आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, नहीं बाद में भूल जाएंगे हम लोग। ये कौन सा क्षेत्र पड़ता है पूरा, ये हमारा गुजरात है, गुजरात, ठीक। और ये जो नदी है, ये जो नर्मदा नदी है, ये इधर खंभात की खाड़ी है, यहीं गिर जाती है, खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, गिर जाती है, ये हो गया, ठीक, खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इंदिरा सागर डैम, ये 4 डैम इधर बने हुए हैं, सरदार सरोवर, महेश्वर, ओमकारेश्वर और इंदिरा सागर। और इधर ये जो बने हुए हैं, ये कपिल धारा, दूध धारा, धुआंधार, ये जलप्रपात हैं। यही हम लोग इनको लिख लेते हैं, ये है क्या आखिर, ये जलप्रपात है, जलप्रपात, ठीक, ये जलप्रपात है, ठीक। तो इतना, ये नर्मदा नदी की बात हो रही है, ये नर्मदा नदी पर बने हुए, नर्मदा नदी, बहुत ही आसान तरीके से बनाया हमने, नर्मदा नदी बनाई। और नर्मदा पहले क्या है, कपिल धारा, ये भी देखिए, ये भी एक क्रम है, क्रम से ही याद करिएगा, कपिल धारा धुआं, कपिल धारा दूध धारा धुआंधार, ऐसे याद करिए, कपिल धारा धुआंधार, कपिल धारा दूध धारा धुआंधार, 2-3 बार रिपीट करेंगे, कपिल धारा दूध धारा धुआंधार, तो ये क्या है, जलप्रपात है। फिर इसके ठीक अपोजिट आ जाएंगे, अपोजिट आए, पहले सरदार जी को लाएंगे, सरदार सरोवर और मैं, यानी कि सरदार सरोवर मैं, यानी मैं मतलब महेश्वरम, महेश्वर डैम, यानी सरदार सरोवर महेश्वर, फिर ओमकारेश्वर, तब इंदिरा सागर डैम। तो इस तरीके से हमने प्रयास ये किया है कि आपको डैम और ये जलप्रपात नर्मदा नदी के ऊपर जो बने हुए हैं वो याद हो जाए। तो छोटी-छोटी नदियां इसे थोड़ा-थोड़ा कवर करते चलेंगे, एक-एक नदी पर बने 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 हुए डैम, एक-एक नदी पर जितने भी डैम बने हुए हैं, उनको हम लोग इस तरीके से रिवीजन करते चलेंगे और याद करते चलेंगे। और कोशिश ये करिए सभी लोग अपनी कॉपी में, अपने हैंड राइटिंग में इसको बनाइए, ताकि ज़्यादा याद हो जाए आपको अच्छे से, ठीक? तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।